जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाय डॉक्टर कमला पांडे में। आप सभी को तुलसी विवाह कार्तिक पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे प्रश्न आपके थे, वेरी वेरी सॉरी मैं आपको आंसर्स नहीं दे पाई। व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे प्रश्न थे। तुलसी विवाह का वीडियो मैं आपको अब दे रही हूँ, कोई बात नहीं। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कैसे करें आप चतुर्मास का पारायण, और कार्तिक अगर आपने पूरा किया है, स्नान किया है, कोई नियम पकड़ा है, उसका पारायण कैसे करें। अगर आपने एकादशी के दिन किसी कारण से तुलसी विवाह नहीं किया तो अब कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक छोटी से उपाय से आपकी कामना पूर्ति कैसे होगी। लेकिन हमेशा याद रखिए, कर्म प्रधानता सबसे ऊपर है। आप उस कामना के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, आप उसके लिए योग्य हो। ग्रह बाधा या किसी और बाधा के कारण आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही तो यकीनन भगवान आपकी इच्छा पूर्ति जरूर करते हैं। एकादशी का जो तुलसी विवाह का मुहूर्त था रात्रि में, तब रात्रि में अगर आप विवाह करें तो जल से सींचना, दूध से सींचना तुलसी जी को थोड़ा सा वो आपके लिए मुश्किल होता है। तो आप कभी भी करें, सुबह भी इसे कर सकते हैं, पूर्णिमा तक आप इसे कर सकते हैं। आपने संक्षेप में मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो पंडित जी को बुलाएं, विधि विधान से धूमधाम से करें, इसकी महिमा ही अपार है। लेकिन अगर ऐसी शक्ति सामर्थ्य नहीं, आप चाहते हैं कि सूक्ष्म रूप से स्वयं से कर लें तुलसी विवाह, तो क्या करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, जैसे मैंने आपको पिक्चर्स में दिया हुआ है। उसमें आप गणेश गौरी जी स्थापित करें। गणेश गौरी फोटो नहीं है तो आप सुपारी में रख सकते हैं। कुछ नहीं है तो तुलसी जी की जड़ की मिट्टी लेकर के गणेश गौरी आवाहयामि स्थापयामि बोलकर अक्षत छोड़ दीजिए, जौ छोड़ दीजिए। वहां पर जल से, दूध से स्नान कराकर उन्हें हल्दी कुमकुम चंदन धूप दीप से पूजा कर दीजिए। उसके बाद आपने तुलसी जी के साथ श्री हरि का कोई भी विग्रह रखना है। शालिग्राम हो सकते हैं, विष्णु भगवान के कोई भी रूप हैं आपके पास, उन्हें आप रखिए। तुलसी जी को आप श्रृंगार वस्तु, चुनरी, वस्त्र, लाल वस्त्र चढ़ाइए। श्री हरि को पीला वस्त्र चढ़ाइए। उसके बाद आपने तुलसी जी और श्री हरि की शादी विवाह में अगर आप पति पत्नी दोनों मिलकर करें तो अति उत्तम, नहीं तो आप अपने पति को हृदय में धारण करके कर सकते हैं। आप उनके अर्धांगिनी हैं, निश्चित रूप से मान्य होता है। आप उसके लिए कलह ना करें घर में, क्योंकि कलह होने से फिर दिक्कत होती है पूजाओं में। तो आपने श्री हरि के हाथ से स्पर्श करके किसी फूल से या किसी कॉइन से सिंदूर लेना है और माँ तुलसी को लगा, श्री हरि का हाथ लगाते हुए उन्हें चढ़ा देना है। ऐसे ही आप चरेऊ भी पहनाएंगे, बाकी चीजें आप स्वयं से उनको श्रृंगार की चढ़ा देंगे। इसके बाद आता है फेरे वाली बात। कुछ लोग क्या करते हैं ना, भगवान के हाथ में कलावा लेके उनके साथ घूमते हैं और 7 बार दोनों को कलावे से लपेट देते हैं। लेकिन आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। श्री हरि के हाथ में आप छुआएं कलावा और मौली जो धागा होता है, और उसके बाद 7 बार दोनों को लपेट दें। अब आता है गठबंधन में ना, गोद भराई में के लिए आप क्या करें, एक चुन्नी ले लें, या माँ को जो चुन्नी चढ़ाए उसमें अगर वो बड़ी है तो उसी में आप कर सकते हैं, नहीं तो अलग से एक कपड़े में आप हल्दी की गांठ, एक सिक्का, और थोड़े से, अगर आप एकादशी को करते हैं तो आपको तिल लेने होंगे, और अगर आप इसके अलावा पूर्णिमा तक कर रहे हैं तो आप इसमें ना खील बतासे ज़रूर चढ़ाएं। खीले आप उसमें रख दीजिए, और सुपारी किसी फल के रूप में हो गया। अब इसे आप गांठ बांधिए। गांठ बांधते समय अगर आप अपनी कोई कामना है उसे कह सकते हैं, और वो कामना आपकी, जैसे मैंने आपसे कहा ना, ज़रूर पूरी होती। लेकिन एक बात याद रखिए, भगवान से एक कामना ज़रूर ज़रूर कीजिए कि हमेशा हम आपके ये व्रत पूजन त्यौहार मनाते रहें, करते रहें। सुख दुख तो जीवन में आते रहते हैं। प्रभु आप हमारा हाथ थाम लीजिए। अगर हम आपका थामना भूल जाएं तो ये प्रार्थना अपनी हर पूजा में भगवान से जरूर कीजिएगा। देखिएगा, इस को अगर आप बहुत सच्चे मन से कर रहे हैं तो आपकी कामना पूर्ति होगी। लेकिन लास्ट में आपने हवन जो सूक्ष्म मैंने बताया है, गोले के अंदर आपने 108, 365, 1000 जितनी आपकी सामर्थ्य है वो बत्तियां, बहुत ईजी हैं। सूत का जो गोला ले लीजिए, कितने तार का है वो देख लीजिए, उन्हें काट काट कर बना लीजिए। वो मैं बनाने की विधि भी आपको बता दूंगी अगर आप चाहेंगे तो। बत्तियां बनाने की बहुत जल्दी आपकी हजारों बत्तियां बन जाती हैं उसमें। इन्हें आप घी में डुबा दीजिए, उस गोले, कटे हुए गोले के अंदर रख दीजिए। बतासा, लौंग, इलायची, थोड़े काले सफ़ेद तिल, थोड़े से जौ, वो सब रख करके आप वहाँ पर जला दीजिए। वो पूरा जलेगा और एक सूक्ष्म हवन आपके तुलसी विवाह के बाद हो जाएगा। आरती कीजिएगा, और हाँ, उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से बस आपकी सामर्थ्य है। आप जो दान देना चाहते हैं माँ तुलसी के नाम पर, बर्तन हैं, कपड़े हैं, श्रृंगार की सामग्री है, नहीं तो आपके पास सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, धूप दीप नैवेद्य से भगवान आपके भाव देखते हैं। आशा करती हूँ अब आप बहुत कंफ्यूज नहीं होंगे। तुलसी विवाह की और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले दी हैं, मंत्रों की बहुत सारी वीडियोस दी हैं, आप देख सकते हैं। अब जिन्होंने पारायण करना है चातुर्मास का, चातुर्मास के पारायण में
आपने जो चीज़ें छोड़ी हुई हैं उन्हें आप फिर से यूज़ करेंगे और उससे पहले उन्हें आप दान देंगे। अगर आपने चप्पल छोड़ी तो चप्पल दान करेंगे, खाने की कुछ चीज़ें छोड़ी तो वो दान करेंगे और अगर आपने कोई भी नियम किया हुआ है, जैसे आपने सिर ढकना स्टार्ट किया है या कोई भी नियम किया है, उसको आज के दिन उन चीज़ों को दान करने के बाद आप फिर वापस से अपना पहले का जैसा रूटीन फ़ॉलो करेंगे। अगर आपने चातुर्मास नहीं किया, कार्तिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपने 5 दिन के जो भीष्म पंचक व्रत होते हैं एकादशी से पूर्णिमा के, ये भी नहीं किए तो कोई बात नहीं। कुछ नहीं करने से कुछ अच्छा होता है। आप पूर्णिमा के दिन ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर कुछ कर लीजिएगा। अगर आप तीर्थ नहीं जा सकते तो घर में गंगा जल मिलाकर, जल में थोड़े से काले तिल और आंवला मिलाकर उससे स्नान कीजिए। दीपदान कीजिए। दीपदान अगर आपने पूरे कार्तिक में नहीं किए हैं ना, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तक ज़रूर, ज़रूर कीजिए। और आप तुलसी विवाह, जैसे मैंने आपसे कहा कि एकादशी से पूर्णिमा तक आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि संडे के दिन आप ये नहीं कर सकते क्योंकि तुलसी को आप नहीं छू सकते हैं, ठीक है? आप ने कुछ नहीं किया अगर पूरे महीने में, पूरे चतुर्मास में, तो आप पूर्णिमा तक किसी भी दिन अपने घर की चौखट पर दीपदान कीजिए। अपने घर में जो पूज्य वृक्ष हैं, आंवला आपके, समी आपके और तुलसी आपकी, जो भी आपने लगाए हैं उनके नीचे, अपने देवालय में, अपनी रसोई में, अपने पूरे घर में दीपदान कीजिए। खुले आसमान के नीचे दीपदान जरूर कीजिए। जैसे मैंने आपको गोला बताया, गोले में मैंने आपको जो दीपक बताए हैं, ये गोले वाला दीपक आप चाहें तो पीपल बड़ के नीचे, आंवले के नीचे, बेल के नीचे, शिवालय में, देवालयों में, तीर्थ अगर नहीं भी जा सक रहे हैं तो कहीं आपके आसपास कुआं है जहाँ पानी है, और कहीं कुछ नहीं तो आपके छत पर खुले आसमान के नीचे ज़रूर 1, 2, 1001, 108 जो भी आप करें दीपदान, सिंपल दीपदान करें, गोले के अंदर दीपक बातियां डालकर दीपदान करें, ज़रूर करें। यकीनन आपके जीवन में भी सफलताओं का प्रकाश ज़रूर ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।